खाटू नरेश की, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के, अरे सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल सहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभो मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे,
असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो श्री श्याम धनी की जय। बोलो बालाजी महाराज की। जय हो। इतना बड़ो दिन 11 को दिन बालाजी ने ध्याकर किया। अभी ओम का जाप अपन करना है, 5 बार ओम को जाप करना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दूंदाला दुख भंजना, अरे सदा उजाला भे। रे सारा पहली सुमरियो, गोरी पुत्र गणे। गोरी पुत्र गणे, सदा भवानी दाहनी, अरे सन्मुख रहे गणे। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे रणत भवन से आय, जोरे बाबा गण राजा। 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 कोई रिद्धि सिद्धि लाजो साथ, कोई रिद्धि सिद्धि लाजो साथ। तुम्हारे घर आओ विनायक पावना। हमारे घर आओ विनायक पावना। हर सिर पर मुकुट विराज है बाबा सोवणो। उधर सिर पर मुकुट विराज बाबा सोहणो। कोई गल मोतियन का हार, उधर गल मोतियन का हार। हमारे घर आओ
म्हारे घर आओ विनायक पावना। हर कानम कुंडल सोवह बाबा सोवणो। हर कानम कुंडल सोहे बाबा सोहणो। कोई हाथ कमल का फूल, वो थारे हाथ कमल का फूल। म्हारे घर आओ विनायक पावना। म्हारे घर आओ विनायक पावना। हर हाथ में लड्डू सोवह मोती चूर को। थारे हाथ में लड्डू सोहे मोती चूर को। कोई पगला में घुंघरू बाजे, वो थारे पगला में घुघरा बाजे। हमारे घर आओ विनायक पावना। हमारे घर आओ विनायक पावना। हे मूस सवार होकर हमारे घर आई जो। भीम से सवार होकर हमारे घर आई जो। कोई कर जो सफल मारो काज, जो देवा कर जो सफल मारो काज। हमारे घर आओ विनायक पावना। 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 बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सांचे दरबार की। जय हो। खाटू नगर में म्हारा श्याम जी विराज। खाटू नगर में म्हारा श्याम जी विराज। कलयुग में अवतार लियो, भगत बुलावर बाबो बेको बेको आवे। कलयुग मेरे अवतार लियो, भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। खाटू नगर में म्हारा श्याम जी विराज। अरे खाटूरी नगरी में हमारा श्याम जी विराजे। कलयुग मेरे अवतार लियो, भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। कलयुग मेरे अवतार लियो। भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। बाबा जी को ऊंचो ऊंचो मंदिरियो बनो है। हमारे श्याम जी को ऊंचो ऊंचो मंदिर यो बन्यो है। मंदिरिया में बैठो बाबो विनती सुने। भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। मंदिरिया में बैठो बाबू अर्जी सुने। भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। जो कोई श्याम धनी राधुण गावे। अरे जो कोई श्याम धनी रागुण गावे। साचा साचा परचा पावे जियो। भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे। साचा साचा परचा पावे जियो। भगत बुलावे रे बाबू बेको बेको आवे।
जयकारा से बापू राजी होवे जियो भगत बुलावे रे बापू बेको बेको आवे जयकारा से बापू राजी होवे जियो भगत बुलावे रे बापू बेको बेको आवे अरे भगत बुलावे रे बापू बेको बेको आवे अरे भगत बुलावे रे बापू बेको बेको आवे। बोल खाटू नरेश की जय हो हारे के सहारे की जय हो शीश के दानी की जय हो। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप लोगों से कल वादो करया है कि आप लोगों के बीच में आज कथा श्री श्यामचरितमानस लेकर आवांगा। तो श्यामचरितमानस को पहलो खंड थारे सामने बांचने जा रहा है। बाबा श्याम के आशीर्वाद से, सरस्वती माता की कृपा से और था सभी के साथ से यह कथा लिखी गई है। श्री श्याम मंदिर निराला धाम में बैठकर इस कथा को प्रारूप बनायो गयो है और आज फेसबुक के माध्यम से इस कथा को विमोचन करने जा रहा है। यह कथा था सभी प्रेमियों के बीच में रखने जा रहा है। अगर ये कथा में कोई त्रुटि होवे, देखो लिखते समय गलती हो सके, कोई काम करे तो भी में गलती होनी स्वाभाविक है। अगर ये कथा में थाने कोई त्रुटि लागे, कोई शंका लागे तो माने से पूछ सको, माने कमेंट बॉक्स में लिख कर माने बता सको। और अगर कथा के बारे में कोई प्रश्न पूछनो होवे तो ये कथा में थे माने कमेंट बॉक्स में लिख करके थे बोल सको, थे पूछ सको। क्योंकि थारे अगर कोई कमी थाने अगर लागे तो भी से मैं एक कथा में और सुधार कर सका। हमारी अगर कोई गलती हुए तो थाके सहयोग से भी गलती ने आपा सुधार सका। तो आओ कथा को विमोचन करा, हमारे साथ मिलकर कथा ने बहुत ही ध्यान से थे सुनियो। जय श्री श्याम। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचरण नाशक विघ्न अनंत नाशक विघ्न अनंत वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम् सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। हाथ जोड़ विनती करूं, अरे सुन जो चीत लगा, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज, रखियो इसकी लाज। सतयुग में है वेद पढ़ा,
श्याम, कलयुग के देव है श्याम। श्याम मेरे आराध्य हैं, श्याम मेरे पितुमां, श्याम कथा की प्रेरणा, धन्य हुए हम धन्य हुए हम है कथा श्री श्याम की, सुनियो चित लगा। एक अबोध बालक को कैसे दुनिया ध्यान, कैसे दुनिया ध्यान। बोल सांचे दरबार की जय, हारे के सहारे की जय। अरे हारे का सहारा शीस का दानी हो, कलयुग में तेरी महिमा न्यारी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 महाभारत में आदि पर्व है, उसमें वर्णावत का प्रसंग है। लाक्षागृह का खेल रचा कर पांडवों को भेजा है वहां पर। पांडव है अति धर्माचारी, अतः विदुर जिन बात विचारी। इस षड्यंत्र का ज्ञान दिया है, पांडव दल तैयार हुआ है। लगे खोदने सुरंग वो गहरी, उचित समय पर बने जो प्रहरी। आखिर वह दिन ऐसा आया, लाक्षागृह अग्नि में समाया। बच निकले पांडव सकुशल, अब वन वन वो भटक रहे हैं। विचरण करते वन कानन में, पहुंच गए वो हिडिंब वन में। भूख प्यास से व्याकुल सब है, माँ कुंती की दशा विकल है। भीम गए हैं जल को लाने, बाकी पांडव लगे सुस्ताने। भीमसेन मन क्रोध करे, कौरव को दे दोष। शांत होय फिर सोच करे, होनी लिखी सो होय। शांत होय फिर सोच करे, होनी लिखी सो होय। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। राक्षस हिडिंब बड़ा बलकारी, दुरात्मा और अत्याचारी। मानव मांस में अति सुख पाए, बहन हिडिंबा तुरंत पठाए। हिडिंबा थी आदेश की मारी, राक्षस कुल में अति सदाचारी। देख भीम को चकित हुई है, भीम
को जाकर। आप सभी का वध है करना, राक्षस भाई का ऐसा है कहना। आप उतर गए हृदय हमारा, रक्षा करूं आपकी प्यारे। माया से कहीं और ले जाऊं, राक्षस राज से सबको बचाऊं। शीघ्र ही डिम्ब भी पहुंच गया है, बहन को देख के क्रोध हुआ है। देख भीम फिर लपक पड़ा है, अति भयंकर द्वंद हुआ है। पाप रूप में देते हैं धर्म भीम बलवंत। धर्म की होती जीत सदा, हुआ है डिंब का अंत। धर्म की होती जीत सदा, हुआ है डिंब का अंत। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम। बोल सांचे दरबार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। प्रेमियों, अभी थाने मैं अठ से खंड 1 श्री श्याम चरितमानस को पहलो खंड में थाने सुनायो। देखो, जब आपा चौपाई बोला, छंद बोला, तो एक लय में बोला तो सुनने वाला के बहुत सारी चीजें समझ में को नहीं आवे। तो जके वास्ते श्री श्याम समागम वो विचार करियो कि अगर आपा बाबा की कथा प्रेमियों के सामने अगर रखा तो बिखो व्याख्यान भी प्रेमियों के सामने रखना बहुत जरूरी है। अभी जो मैं खंड बोलिया, अभी भी खंड को मैं थाने सार समझावांगा कि मैं काई बोल रही हूं। तो सार इस प्रकार है। द्वापर युग के समय की बात है। हस्तिनापुर नामक एक राज्य हुआ करता था, जहां महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र का परिवार रहता था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पुत्र पांडव कहलाए। सत्ता के उत्तराधिकारी महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे, परंतु दुर्योधन सत्ता को पाना चाहता था। इसलिए दुर्योधन छल कपट का रास्ता अपनाकर पांडव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए दुर्योधन ने हस्तिनापुर के पास ही वारणावत नामक नगर में एक सुंदर सा महल बनवाया और पांडवों से अनुरोध किया कि वे कुछ दिन वहां उस महल में जाकर रहें और अपना मनोरंजन करें। दुर्योधन ने उस महल को लाख और आसानी से जल जाने वाले अन्य पदार्थों से निर्माण करवाया था। उसकी मंशा थी कि पांडवों को उस महल सहित ही आग में जलाकर खत्म कर दिया जाए। पांडव दुर्योधन के इस मंशा से अनजान थे और सबका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने वारणावत के लिए प्रस्थान किया। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी कौरवों के षड्यंत्र को भांपते हुए पांडवों को आगाह कर दिया और सचेत रहने के लिए कहा। जब पांडव वारणावत के लिए निकल रहे थे तो विदुर जी ने एक पहेली के अनुसार उनको सचेत कराया। विदुर जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि पुत्र, अगर किसी घर में आग लग जाए तो एक चूहा अपने आप को किस प्रकार बचाएगा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि विदुर जी, ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर पूरे घर में आग लग जाए तो चूहा एक सुरंग बना करके अपनी जान बचा सकता है। वह उस सुरंग के माध्यम से उस आग लगे घर से निकल करके अपनी जान बचा सकता है। इसी प्रकार विदुर जी ने उनको इशारों इशारों में समझा दिया कि उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। वारणावत के इस
लाख के घर में रहते हुए पांडवों को पता चल गया कि यह महल लाख का है, तब उन्होंने एक सुरंग का निर्माण किया और एक दिन लाक्षागृह में आग लगा दी और सुरंग से होते हुए वहां से निकल गए। आग लगने की खबर सुनकर कौरव खुश हुए और आश्वस्त हो गए कि सभी पांडव मारे गए। इधर पांडव सुरंग से निकलकर हिडिंब वन में पहुंच गए। वहां का राक्षस हिडिंब आदमखोर था। मानव के मांस की गंध आते ही उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को मारकर और उनका शिकार करने के लिए आदेश दिया। भाई का आदेश मानकर हिडिंबा उसी गंध की ओर चली और वहां पहुंचते ही उसने भीमसेन को देखा और भीमसेन को देखते ही उन पर मोहित हो गई। हिडिंबा ने सुंदर कन्या का रूप धरा और भीमसेन के पास जाकर के यह बताया कि उसका भाई एक राक्षस है और उसने सभी पांडवों को मार करके लाने के लिए भेजा है। और इधर हिडिंबा का प्रतीक्षा कर रहा था। जब हिडिंबा बहुत देर तक नहीं आई तो हिडिंब खुद उस गंध की ओर गया और जब उसने जाकर के देखा कि उसकी बहन ने सुंदर कन्या का रूप धरा हुआ है और भीम से वार्तालाप कर रही है तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बहुत क्रोधित हो गया। बहन के आने में देर होते देख हिडिंब खुद ही वहां पहुंच गया और बहन को सुंदर कन्या के रूप में देखकर क्रोधित हो गया। तत्पश्चात भीम और हिडिंब का युद्ध हुआ और अंत में हिडिंब मारा गया। बोल सांचे दरबार की जय हो। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दुर्योधन की लाख कोशिश के बाद भी पांडव को बाल भी बांका नहीं हुआ, इसलिए अपने भगवान पे भरोसा रखें। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, हमें उसका बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए। आंख के बदले अगर आंख की नीति रही तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं, जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, तो ही फूल के फूल है और बांको है त्रिशूल। अर्थ स्पष्ट है कि जो दूसरों के लिए रास्ते में कांटे बिछाते हैं वह कांटे एक दिन त्रिशूल बनकर उन्हें खुद ही चुभ जाते हैं। पांडवों ने कौरवों से कभी बदला लेने की नहीं सोची। कौरवों ने बहुत तरह से पांडवों को परेशान किया, उन्हें कभी जहर दिया, कभी लाख के घर में जलाने की कोशिश की, लेकिन पांडवों ने कभी भी कौरवों से बदला लेने की नहीं सोची। अंत में श्री कृष्ण ने ही महाभारत का युद्ध रचाकर कौरवों के कर्मों का हिसाब किया। इसीलिए कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आप उनके साथ कभी भी बुरा ना करें और अपनी इंद्रियों को इतना सशक्त बनाएं कि आने वाली परिस्थितियों को हम भांप सके। कोई भी मुसीबत आने से पहले प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, जैसे विदुर जी ने पांडव को दिया था। हमें भी पांडवों की तरह उन संकेतों को समझकर समस्या का समाधान करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में हताश नहीं होना चाहिए। विपत्ति के समय परिवार का साथ ही सबसे बड़ा साथ होता है। अगर विपत्ति पारिवारिक हो तो परिवार का साथ, अगर विपत्ति सामाजिक हो तो समाज का साथ, और अगर विपत्ति राष्ट्रीय हो तो राष्ट्र का साथ। साथ होना, एकता होना बहुत जरूरी होती है। तो विपत्ति के समय परिवार का साथ ही सबसे बड़ा साथ है। अगर परिवार एकजुट होकर रहे तो कोई समस्या बड़ी नहीं। जैसे पांडवों के जीवन में आने वाली हर विपत्ति को पूरे परिवार ने मिलकर बहुत ही अच्छे से सुलझाया, उसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले विपत्ति को हम एकजुट होकर एक परिवार बनकर हम सुलझा सकते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक बार फिर महाराज आगे बोलो, अरे जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, 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 जय
श्री श्याम जय जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। बोलो सांचे दरबार की जय हो, शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। आज थाने पहलो खंड सुनायो श्यामचरितमानस के माध्यम से। पहला मैं थाने जो चौपाई और छंद लिखेड़ा है वे सब सुनावांगा, फिर भी को मतलब समझावांगा और फिर भी प्रसंग से अपने जीवन में कई सीखने मिले वो भी था लोगों के बीच में रखांगा। देखो महाभारत रामायण ये सब अपनो इतो सुनहरो इतिहास है जिसे अपने बहुत कुछ सीखने को मिले। और बाबा श्याम की जो जीवन गाथा है, एक छोटो सो बालक और वो बाद में जाकर के कलयुग को देव बने, तो बी के जीवन गाथा से अपने बहुत कुछ सीखने को मिले। जी हाँ, आपा श्री राम के जीवन से सीख सका, श्री कृष्ण के जीवन से सीख सका, महावीर भगवान के जीवन से सीख सका, बिया ही आपा श्री श्याम प्रभु के जीवन से बहुत कुछ सीख सका। तो श्यामचरितमानस के माध्यम से बाबा के जीवन को परिचय देते हुए बिना आपा आपके जीवन में भी उतारने की कोशिश करांगा। अगलो खंड अगले रविवार ने फेसबुक के माध्यम से 5 बजे थाने सुनने मिलसी और तब तक थे खंड ने सुनो। और अगर थाने एक खंड में कुछ समझ में नहीं आवे या थाने यहाँ लगे कि हमारे बांचने में हमारे बोलने में कुछ गलती हुई है तो माने जरूर से बताइयो। थालोगा के सहयोग से अगर मैं हमारे श्यामचरितमानस में अगर कुछ सुधार कर सका तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हो। हरदम सांवरिया को नाम लेता रिया करो, कृष्ण को नाम लेता रिया करो। और अभी तो कोरोना को संकट पूरा देश में इतना ज्यादा है, अगर प्रभु को नाम लेता रहोगा तो थारा इष्ट देव को नाम अगर रोज लेता रहोगा तो यो संकट जल्दी से जल्दी दूर हो जाओगे। हमारे साथ एक बार बोलो ना, अरे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोल कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन के अमिटे अंधियारा बोले कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने, जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने, जो न गावे कृष्णा कृष्णा निज का धर्म क्या जाने, जो
कृष्णा। चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। धीरे काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा। धीरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल सांचे दरबार की। जय हो। जो भी हमारे साथ आज फेसबुक में जुड़े है, वो जो कथा ने सुनी है, फिर से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर कोई के अंदर त्रुटि है तो माने जरूर बताओ, इमें सुधार करने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करियो। और जो प्रेरणा अपन कथा से मिल रही है, बिन जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करियो। बोल सांचे दरबार की जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। स्तुति बाबा की बड़ा प्रेम से सब कुछ साथ में बोलोगा। हाथ जोड़ विनती करूं, अरे सुन जो चित लगा। दासी आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको धाम। फागुन शुक्ला मिला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी, उत्सव भारी हो। बाबा के दरबार से खाली जायन को। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियो, खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची, अंतर सुगंधि भरपूर। सब भगतन की बीनती, दर्शन देवो हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धर्यो श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा, श्री श्याम कृपा से मान। श्याम भक्त पावे सदा, श्री श्याम कृपा से मान। बोल सांचे दरबार की जय हो।
खाटू नरेश की।